नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, आज 25 अप्रैल है और रमज़ान महीने का आज पहला रोज़ा ख़त्म हुआ है। मैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर टीम की तरफ से सभी मुस्लिम बहन भाइयों को रमज़ान ईद की और इस रोज़े की मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए, इबादत कीजिए, नमाज़ पढ़ें और जो कोरोना में जो मरीज़ मुब्तला है उनके घर वालों पर जो परेशानी बीत रही है उन परेशानियों में अल्लाह उन्हें आसानी फ़रमाए। कोविड के मरीज़ों को जल्द से जल्द शिफाए कामिला अता फ़रमाए, इस तरह की मैं उम्मीद करता हूँ। इस तरह की मैं दुआ भी सब लोगों से मांगने की गुजारिश करता हूँ। दोस्तों, बढ़ता हूँ मैं अगली खबर की तरफ। आज हमारे मीरा भाईंदर शहर में दो बड़ी बड़ी अच्छी खबरें थी और पहली खबर इस तरह है कि भाईंदर वेस्ट के नारायण नगर में सर्वोदय अपार्टमेंट नाम की एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी ने इस कोविड के माहौल को देखते हुए सोसाइटी के जो करीब 60 मेंबर हैं उन्हें राहत देने का फ़ैसला लिया है। उस फैसले के मुताबिक सोसाइटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन और ट्रेजर ने ये फ़ैसला लिया है कि सोसाइटी के सभी मेंबरों को 3 महीने का मेंटेनेंस माफ़ किया जाए। जी हाँ, सही सुना आपने, 3 महीने का मेंटेनेंस सोसाइटी ने पूरी तरह से माफ़ कर दिया है। मार्च, अप्रैल और मई ये तीनों महीनों का मेंटेनेंस अब ये सोसाइटी के सदस्य नहीं भरेंगे। हम इस खबर के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर के करीब सभी सोसाइटियों से उम्मीद करते हैं, उनसे मांग करते हैं कि कोविड के इस माहौल में जहां पर हर आदमी परेशान है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, उनकी परेशानियों को देखते हुए सभी सोसाइटी, जो छोटी बड़ी सोसाइटी है शहर में, ये भी इस तरह के फैसले उठाए, इस तरह के कदम उठाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। बढ़ता हूँ मैं अगली खबर की तरफ। आज मीरा भाईंदर शहर में जो पॉजिटिव मरीज़ों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी, उसी तरह से पॉजिटिव से जो नेगेटिव मरीज़ होते जा रहे हैं, जिन्हें रिकवरी हुई है, जो रिकवर हुए हैं, उनका 5 दिनों तक का आइसोलेशन वार्ड में इलाज हुआ है और इलाज के बाद में जो उनकी रिपोर्टें आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्टें हैं, बहुत ही सुखद रिपोर्टें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कि जो उनका इलाज वहाँ पर किया गया था, उन्होंने उस बीमारी पर मात देते हुए, कोविड पर मात देते हुए पूरी तरह से इलाज पर काबू पा लिया है और इन मरीज़ों को अब आइसोलेशन वार्ड से हटाकर दोबारा क्वारंटाइन सेंटर में लेके जाया जा रहा है। इसी में हमारे जो कैमरामैन थे आरिफ कुरैशी उर्फ डीसी, वो भी शामिल थे। उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस, अपने जज्बात किस तरह से शेयर किए, उनके साथ में और भी जो मरीज़ थे, आइए हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने खुशियों का इजहार किया, वो कितने सुखद भरे पल उन्होंने बिताए हैं। देखते हैं। माय नेम इज़ आरिफ डीसी। माय नेम इज़ आसिफ सैयद। माय नेम इज़ अरशद सैयद। सैफ अली शेख उर्फ बाबा। हम लोग टेमा में एडमिट थे, अभी हम लोग जा रहे हैं क्वारंटाइन गोल्डन एज। यहाँ 5 दिन एडमिट हुए। छठा दिन है ना, आज छठा दिन है हमारा, 7वां दिन अभी हम वहाँ जा रहे हैं। अभी दुआ करो हम लोग वहाँ घर पे आ जाए इंशाल्लाह, डिस्टेंस रख ले। और हमारे सिस्टर लोग हैं, इनके लिए भी दुआ करो, ये भी अपने घर आ जावे जल्दी। अरे सैफ अली खान कहाँ गया? सब हम लोग जीत के आ रहे, जीत के किधर गोल्डन इज क्वारंटाइन। ये हमारे हाफिज भाई भी जीत गए हमारे। ये हमारे 2 बच्चे भी जीते कोरोना से, और वो 2 भाई भी। हम जीत गए कोरोना से। हमारे सैफ भाई भी, हमारे पबजी भी, सब जीत गए। भाई अपना पबजी सॉलिड है वो। हेलो भाई, किधर से आया? एक मेमोरी भक्ति विधान से आया भाई। भाई तो बैक पे नाम तो हटाओ, अब तो हाथ हटाओ। ये बच्चे को दिखाओ, बच्चे को। बेटा भक्ति विधान से आया? हाँ। तो तू भी वहीं आया ना? तू भी आया ना बेटा वहीं से? नहीं, मैं सिरसोना गली से आया। तो अच्छे से गली से आया। क्वारंटाइन सेंटर में इन सभी लोगों की रिपोर्टें पॉजिटिव आई थी। उसके बाद से इन लोगों को भाईंदर टेम्बा हॉस्पिटल के
आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। 5 दिनों तक वहाँ पर उनका इलाज हुआ। उस इलाज में इन्होंने कोविड पर पूरी तरह से मात दी है, कोरोना के खिलाफ़ में जंग लड़ी है और उस जंग में इन्हें कामयाबी हासिल हुई है, फतेह हासिल हुई है। ये जंग जीतने के बाद में इन सभी लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में जो कोविड केयर सेंटर यानी CCC ये जो बना हुआ है वहाँ पर इन लोगों को रखा जाएगा ताकि उनकी सेहत अच्छी बनी रहे, वो पूरी तरह से ठीक हो जाए और पूरी तरह से ठीक होने के बाद में ही इन सभी लोगों को डिस्चार्ज दिया जाएगा। ये पूरी एक प्रक्रिया है, ये पूरा एक प्रोसेस है। कोविड के खिलाफ़ में जो जंग जारी है उसमें जो पॉजिटिव मरीज़ पाए जाते हैं उन मरीज़ों का इस तरह से इलाज होता है। इलाज होने के बाद में सभी मरीज़ों को महानगर पालिका का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ये अपने ही कस्टडी में रखता है, ऑब्जर्वेशन में रखता है और जब उन्हें पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं उसके बाद इन्हें डिस्चार्ज दिया जाता है। फ़िलहाल ये लोग आइसोलेशन से निकलकर अब ये लोग कोविड केयर सेंटर यानी क्वारंटाइन सेंटर में जा रहे हैं। दोस्तों आखिर में मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे मीरा भाईंदर शहर में पॉजिटिव मरीज़ों की संख्या बढ़ते जा रही है उसी तरह से हमारे मीरा भाईंदर शहर में पॉजिटिव मरीज़ के संपर्क में जो लोग आए थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो लोग आए थे उनकी भी संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उनका आइसोलेशन वार्ड में इलाज होने के बाद में उन्होंने कोरोना के इस बीमारी पर पूरी तरह से मात दी है और इसका सिलसिला बदस्तूर जारी है कि अब हमारे मीरा भाईंदर शहर में रिकवरी पेशेंट यानी जिन्होंने कोरोना पर मात दी है, जिन्होंने कोरोना से लड़ाई की है, ऐसे लोगों की संख्या अब हमारे शहर में दिन ब दिन बढ़ते जा रही है जो रिकवर होकर अपने घर वापस आ रहे हैं। ये हमारे मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत ही सुखद बात है, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ मैं कि इस खबर के माध्यम से कि हमारे मीरा भाईंदर शहर वासियों पर जो नियम लगाए गए हैं, जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है पूरी तरह से, उस लॉकडाउन को पूरी तरह से हमारे शहरवासी उसका पालन करेंगे, उस पर अमल करेंगे। कुछ दिनों की बात है, ये दिन निकल जाने के बाद में फिर हमारा शहर फिर एक मर्तबा अपनी तरह पटरी पर आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर वापस क्वारंटाइन में आ गया हूँ। मैं इससे पहले क्वारंटाइन में रह जा चुका हूँ। मैं जब क्वारंटाइन में था तो मैं जब छठे माले पे था 615 में, और वहाँ पे मुझे एक हफ्ता रखे और उसके बाद मुझे टेस्ट हुआ मेरा, तो उसके अंदर मुझे पता चला कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तब मुझे वहाँ से शिफ्ट किए टेम्बा हॉस्पिटल। वहाँ पे मेरा बराबर से ट्रीटमेंट हुआ, टाइम टू टाइम मुझे दवा मिली, टाइम टू टाइम दवा दिए और आज मेरा दवा कोर्स पूरा हो गया तो मुझे वापस क्वारंटाइन सेंटर गोल्डन एज में शिफ्ट किए। अब मैं हूँ 15 माले के ऊपर और मैं आपको वापस दिखाता हूँ कि मुझे यहाँ पे वापस शिफ्ट होने के बाद में क्या मिला। वेट, वापस मुझे शिफ्ट होने के बाद में यहाँ पर वापस मुझे फ्रेश में एक सेकेंड, ये गमोरिया पाउडर दिए रिटर्न फ्रेश एकदम नया, एकदम फील न्यू। ये ब्रश दिए वापस से कोलगेट, और ये कोलगेट दिए वापस नया फ्रेश। ये है कपड़े धोने साबुन, रिन साबुन। ये नहाने के लिए साबुन दिए है संतूर फ्रेश, वो भी। ये ऑयल दिए है और ये न्यू वापस ग्लास दिए है, और भी दिए, आपको दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो आप यहाँ से यूज़ करके छोड़ के गए तो वही चीज़ अपने वापस मिल रही है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चीज़ को लोग फेंक देते हैं, वापस नई चीज़ अपने को देते हैं। अब वापस से मुझे नया दिए, ये है बिस्लरी की बॉटल, फिर से न्यू बॉटल दिए, वापस न्यू सील है, एकदम फ्रेश दिए, और इसके साथ एक जार दिए है, इसके साथ में ये जार भी दिए, ये जार। टोटल हर चीज़ नई है, फ्रेश है, और लगाने की बात तो है ही इसके अंदर। और तो आप लोग की दुआ से, आप लोग कर्म से मैं वापस रिटर्न आ गया क्वारंटाइन में। अब इंशाल्लाह 1-2-4 दिन में अच्छी रिपोर्ट आएगी, इसलिए दुआ कर लीजिए मेरे लिए, और मैं जल्दी अपने घर पहुंच जाऊँ और रमज़ान मेरे घर पे अच्छे से बनाऊँ, ईद मेरे घर पे अच्छे से बनाऊँ। आप लोग वापस से मेरे लिए दुआ कीजिए, अच्छी मेरी दुआ कीजिए मेरे लिए।
और बस मुझे ये बोलना था, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरे लिए इतनी दुआ किए और मुझे याद किए। बस और कुछ भी नहीं है, हमने बोलने के लिए वर्ड भी नहीं है। और मैंने बोला भी जा रहा कि आप लोग किस चीज़ से किस मुंह से मैं आप लोगों को शुक्र अदा करूँ, नहीं समझ में आ रहा मेरे इसके लिए। और ये टोटल वापस आपको मैं अपना रूम दिखा देता हूँ। मैं वापस फ्रेश रूम दिए, ये मेरा तकिया चद्दर वापस दिए, न्यू फ्रेश दिए एकदम। और वापस से मेरा ये नया रूम है एकदम तैयार करके। ये मेरा किचन है, बैग मेरा स्कूल बैग है। और ये मेरा टॉयलेट बाथरूम दिया है अंदर, जिसमें वापस से मेरे को नया वो जग दिया, वापस बाल्टी दी, नवी न्यू बाल्टी है। वापस से मग्गा बाल्टी दी है न्यू फ्रेश। और जो मेरा पुराना वाला था, पहला वाला जो मैंने यूज़ कर चुका था, उसको उन लोगों ने वेस्ट कर दिए, फेंक दिए। अभी वो मेरे कुछ काम का नहीं है, मुझे उन लोगों ने वापस ला के दिए। और ये पूरे सारे आइटम यहाँ पर है। फिर से मैं टेम्बा हॉस्पिटल से मैं क्वारंटाइन में आ चुका हूँ। आप देख रहे हैं साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।